हेलो दोस्तों, आज फिर मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। कल हम इससे पहले अभी आप संविधान पढ़ा रहे हैं। कल इससे पहले हम पढ़ाए थे भाग नंबर 4 में। अब देखते हैं आगे की टॉपिक भाग नंबर 5। ठीक है, चलिए। भाग कितना? 5। देखा, इसमें संघ के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? संघ के बारे में चर्चा है। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार की चर्चा है। समझ रहे हैं? केंद्र की चर्चा है। भाग 5 ये 52 से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। कहाँ तक? 151 तक है। संविधान में सबसे बड़ा भाग यही भाग 5 है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका आधा संविधान खत्म हो जाता है। देखें, 52 से लेके कहाँ तक है? 151 तक है। देखिए, इसमें थोड़ा ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं पहले इसी को देखेंगे। राष्ट्रपति की भी चर्चा है इसमें, ठीक ना? तो पहले हम राष्ट्रपति को देखते हैं। तो राष्ट्रपति का सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से हम क्या करेंगे? याद करेंगे। पकानी कोका द्योदशम। ठीक है, आपको ट्रिक की क्या याद रखना है? पकानी कोका द्योदशम। क्या ट्रिक याद करना है? पकानी कोका द्योदशम। पकानी कोका द्योदशम। समझ रहे हैं? 2-4 बार रिपीट की जगह तो याद हो जाएगा, ठीक ना? पकानी कोका द्योदशम। इसमें देखिए, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 151 तक जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। समझ गए? ये 61 तक जो है ना, इसमें राष्ट्रपति का चर्चा है। 61 तक क्या है? केवल राष्ट्रपति की चर्चा है। समझ रहे हैं? अब देखिए, पद से होता है राष्ट्रपति का पद। क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। क से होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। औपचारिक प्रधान। समझ रहे हैं? नि से होता है निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। क से होता है कोटा। क्या होता है? कोटा। फिर पुनः क जो है ना, इससे होता है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। समझ रहे हैं? 10 से होता है दोबारा निर्वाचन। क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। यह से होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता। 10 से होता है दशाएं। दशाएं या शर्तें या शर्तें। फिर स से होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। म से होता है महाभियोग। महाभियोग। देखिए दोस्त, प से क्या होता है? राष्ट्रपति का पद। क से होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। न से होता है निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। क से होता है फिर कोटा और फिर क से होता है कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। इसके बाद दू से होता है दोबारा निर्वाचन। क्या होता है? दोबारा निर्वाचन। इसके बाद य से होता है योग्यता। य से क्या होता है? योग्यता। इसके बाद द से दशाएं। द से क्या होता है? दशाएं। स से क्या होता है? शपथ। और म से क्या होता है? महाभियोग। म से क्या होता है? महाभियोग। ठीक ना? अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पद जो है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से।
ब्रिटेन से लिया गया है। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब देखिए, क से होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, बताइए कि राष्ट्रपति जो है देश में वास्तविक रूप से काम कर रहा है या औपचारिक रूप से? औपचारिक रूप से। केवल संकेत मात्र देता है। क्या देता है? केवल संकेत मात्र देता है। लेकिन इसका वास्तविक कार्यपालिका कौन कहलाता है? पीएम। कौन कहलाता है? पीएम, अर्थात प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। समझ रहे हैं? तो क से क्या होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और पीएम के पोस्ट पे कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखते हैं। नी से क्या होता है? निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन। नी से क्या होता है? निर्वाचन। अब देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में है। कितना में है? 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा प्लस में विधानसभा, क्या होता है? विधानसभा, और प्लस में 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है। समझ आया? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और प्लस में 2 क्या? केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? एक दिल्ली और दूसरा कौन है? पुदुचेरी। एक दिल्ली और दूसरा कौन है? पुदुचेरी। क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा का गठन किया गया है। समझ रहे हैं? विधानसभा का गठन किया गया है। पता है इसमें विधान परिषद भाग लेता है? विधान परिषद भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा की सीटें नहीं हैं। समझ रहे हैं? कुल 28 राज्य में कितने अभी विधानसभा है वर्तमान में? सॉरी, विधान परिषद कितना है? कुल 6 राज्य में है। कितना है? कुल 6 राज्य में है। कौन कौन कुल 6 राज्य में है विधान परिषद? कौन कौन राज्य में है? तो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक ना? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और क्या है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। देखिए, वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद की सीटें हैं? 6 राज्य में है। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो बताइए, यदि पूरे राज्य में, पूरे 28 राज्य में यदि विधान परिषद की सीटें होता, तब पूरे विधान परिषद क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन केवल कितने राज्य में है? 6 राज्य में। तो बताइए, तो 6 राज्य का विधान परिषद वोट दे सकता है? नहीं दे सकता। अर्थात विधान परिषद वोट नहीं दे सकता है। समझ रहे हैं? कौन कौन दे सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते हैं कि संसद के, जब हम संसद पढ़ाएंगे तो संसद के टॉपिक में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा झलक मार देते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक होता है लोकसभा, एक दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। संसद, ठीक ना? सदन कितने? सदन कितने होते हैं? 2। सदन कितने होते हैं? 2। इसके अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा अंग होता है? संसद के कौन कौन सा अंग होता है? संसद, इसके अंग देखिए, इसमें इसके अंग कौन कौन होते हैं? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक ना? तीसरा होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। समझे? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके 3 अंग क्या बनते हैं? 3 अंग बनते हैं। लेकिन सदन कितना होता है? 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा की वर्तमान में जो संसद भवन है तो नया संसद भवन है, लेकिन पुराना संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितना था? 550। लोकसभा की सीटें कितना है? 550। इसमें कितना है? 250। कितना है? 250। लेकिन इलेक्शन कितना पे होता था? निर्वाचन कितना पे होता था? 550 तो सीटें उसमें मौजूद है, लेकिन इसमें इलेक्शन कितना पे होता था?
545 पे, कितना पे 545 पे। इसमें कितना पे होता था 245 पे, 245 पे, समझ रहे हैं। निर्वाचन इसमें कितना पे होता था 545, इसमें कितना 245, तो कुल कितने सीटें आ गया 790, कितने आ गया 790। तो बताइए पुराना संसद भवन जो है उसमें टोटल कितने सीटें हैं 700, मतलब टोटल तो सीटें हैं 500, 2 700 और 7 1 800, टोटल कितने सीटें हैं 800। लेकिन निर्वाचन कितने पे होता था 790 पे, कितने पे होता था 790 पे, समझ रहे हैं। अभी तो वर्तमान में क्या है नया संसद भवन में चला गया है। अच्छा बताइए नया संसद भवन में, नया संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है उस नया संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितना है और राज्यसभा की सीटें कितना है जानते हैं। नया संसद भवन में लोकसभा की सीटें हैं 888, कितना है 888, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं 384, कितने हैं 384। केवल दोनों मिला के देखते हैं 888 और प्लस 384, तो दोनों मिल के कितना होता है 1272 होता है, कितना होता है 1272। तो वर्तमान में जो नया संसद भवन है उसमें कुल कितने सीटें हैं 1272, कितने हैं 1272। लेकिन इससे पुराना वाला जो संसद भवन था उसमें कितने सीटें हैं टोटल, तो निर्वाचन 790 पे, लेकिन टोटल सीटें कितना था 800, कितना था 800 सीटें था, समझ रहे हैं। संसद के कितने अंग होते हैं 3, कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने होते हैं 2, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे केंद्र में होता है संसद, जैसे केंद्र में होता है संसद, वैसे ही राज्य में क्या होता है विधानमंडल, क्या होता है विधानमंडल, समझ रहे हैं। आगे की जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद तो उसमें हम वर्णन करेंगे संसद का और विधानमंडल का, ठीक ना। तो जैसे केंद्र में होता है क्या संसद भवन, वैसे प्रत्येक राज्य में क्या होता है विधानमंडल, क्या होता है विधानमंडल। चलते हैं अब देखिए राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, राज्य में जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल, इसके भी कितने सदन होते हैं 2। इस विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं 2 सदन। एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, क्या होता है विधानसभा। एक होता है विधान परिषद, दूसरा कौन होता है विधानसभा। बताइए ये विधानमंडल तो प्रत्येक राज्य में होता है ना, लेकिन बताइए संसद प्रत्येक राज्य में होता है कि एक केंद्र में होता है, केंद्र में होता है। कहाँ पे होता है केंद्र में, कहाँ पे दिल्ली में है, कहाँ पे है दिल्ली में। पुराना संसद भवन का निर्माण किसने किया था जानते हैं, एडविन लुटियंस ने किया था। पूरे दिल्ली का निर्माण किया था एडविन लुटियंस। कौन किया था एडविन लुटियंस, समझ रहे हैं। अब देखिए विधान परिषद और विधानसभा कितने सदन हैं 2 सदन। लेकिन पूछेगा कि विधानमंडल के अंग कितने हैं, तो उसमें भी 3 है, कितना है 3 है। तो प्लस में कौन आ जाता है राज्यपाल आ जाता है, कौन आता है राज्यपाल आ जाता है, कौन आता है राज्यपाल, समझ ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केंद्र में केंद्र की बात देखेंगे, इसके बाद राज्य जब पढ़ेंगे तो राज्य में देखेंगे विधानमंडल, ठीक ना। तो विधानमंडल अभी हटा देते हैं। लेकिन आपको निर्वाचन में थोड़ा समझना होगा कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और 2 कौन केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश दोनों क्यों भाग लेता है, क्योंकि उस दोनों केंद्र शासित प्रदेश में जानते हैं विधानसभा की सीटें हैं, क्या है विधानसभा की सीटें हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, दिल्ली और पुदुचेरी, कौन है पुदुचेरी, समझ रहे हैं। बताइए कि इसको शामिल कब किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल कब किया गया था 1990 में किया गया था। कब 1990 में किया गया था। संविधान का जो संशोधन हुआ 69वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा 69वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, कितना में 1990 में हुआ था, समझे ना। तो 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुदुचेरी को उन दोनों में क्या हुआ विधानसभा का गठन किया गया। लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, कितना में 1990 में, 70वां संविधान संशोधन 1990 में, ठीक ना। इसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया, किसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। तो बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेते हैं, लेते हैं, राज्यसभा भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं, विधानसभा लेते हैं। बताइए और कौन, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। अब देखिए निर्वाचन टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए
लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। क्या इसको हम मिटा सकते हैं? आप जानते हैं कि विधान परिषद जो है कितने राज्य में है? 6 राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए देखिए अभी यदि आपका भाग नंबर 5 खत्म हो जाता है तब समझिए कि आधा संविधान खत्म हो गया, क्योंकि भाग नंबर 5 बहुत बड़ा है, लगभग 100 अनुच्छेद आपको पढ़ना पड़ता है। कितना? 100 अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है। तो बताइए, लोकसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे? बताइए। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे ना? कितना? 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति ही मनोनीत करते थे, लेकिन 12 सदस्य को। कितने? 12 सदस्य को। लेकिन ये 12 सदस्य एंग्लो इंडियन नहीं थे। 12 ये सदस्य जो है ना, अलग अलग विषय के थे, कोई कॉमर्स से थे, कोई राजनीतिक से थे, समझ ना? 12 विद्वान इसको मतलब बहाली करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ठीक ना? लेकिन ये मनोनीत होता है, निर्वाचित नहीं होता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था। कौन करते थे? राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12, समझ ना, 12 अनेक मतलब विषय के सदस्य को मनोनीत करते थे। कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए, विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है। मान लीजिए विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, लेकिन विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है ना। तो बताइए, विधानसभा तो भाग ले रहा है। केंद्र शासित प्रदेश किस लिए भाग ले रहा है? क्योंकि उसमें भी तो विधानसभा की सीटें हैं 2, इसलिए भाग ले रहा है। अब देखिए कि इसमें 2 एंग्लो इंडियन होता है और 12 अन्य सदस्य होते हैं। ये क्या मनोनीत सदस्य होते हैं कि निर्वाचित? मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है इसे? राष्ट्रपति। बताइए, राष्ट्रपति ये मनोनीत करता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग लेगा? नहीं लेगा भाई। जो निर्वाचित करेगा, जो मतलब मनोनीत करेगा, उसके राष्ट्रपति उसका वोट ये खुद देने जाएगा? नहीं, तब तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं समझे? हम आपको चुन के लाए हैं, आप इलेक्शन में क्या आप जो वोट दीजिएगा तो आपका दायित्व होता है कि हम सबको मतलब बराबर हिसाब से वोट दें। तो क्या आप हमको डायरेक्ट वोट देते हैं? नहीं। तो इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वो कौन सदस्य होते हैं? मनोनीत सदस्य। ये भाग नहीं लेते हैं। ठीक ना? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। समझ रहे हैं? अब देखिए कि इसका जो निर्वाचन होता है ना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, ये तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में 4 शब्द जुड़ा है। क्या कितना शब्द जुड़ा है? 4। कौन कौन? एकल, संक्रमणीय, क्या? संक्रमणीय, अनुपातिक प्रणाली, ठीक ना? एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक प्रणाली, गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान होता है। देखिए, इससे पहले हम समझ गए थे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक ना? और क्या 2 केंद्र शासित प्रदेश इतना भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचित में। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो 2 शब्द है गुप्त और अप्रत्यक्ष, पहले इसको निपटा लेते हैं। देखिए, किसी का भी वोट क्या होता है? गुप्त रूप से होता है। चाहे किसी का भी वोट हो, दिखा के तो नहीं होता है वोट। कैसा वोट होता है? गुप्त रूप से होता है। तो वोट तो समझ गए गुप्त रूप से होता है, तो इससे कोई माने मतलब है नहीं। ठीक ना? बच गया अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यहाँ पे इसलिए जुड़ा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में डायरेक्ट रूप से जनता वोट नहीं डालते हैं। डायरेक्ट रूप से जनता वोट नहीं डालते हैं, बल्कि जनता द्वारा जिताए गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। समझ रहे हैं? बल्कि जनता द्वारा जिताए गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? वोट डालते हैं। बताइए तो, लोकसभा में जो बैठता है
तो लोकसभा में कौन बैठता है? एमपी बैठता है। लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठता है? एमपी। अर्थात संसद में कौन बैठता है? एमपी। और विधानसभा में या विधान परिषद में कौन बैठता है? एमएलए। कौन बैठता है? एमएलए बैठता है ना। तो एमपी और एमएलए को किसने जिताया है? जनता जिताया है। तो बताइए इसके नीचे कौन आ जाएगा? जनता। तो देखिए जनता जिताया है एमपी एमएलए को। जनता किसको जिताया है? एमपी और एमएलए को। समझ रहे हैं? और एमपी एमएलए किसको जिताएगा? राष्ट्रपति को। किसको जिताएगा? राष्ट्रपति को। तो बताइए ये कैसा मतदान हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ कि प्रत्यक्ष हुआ? प्रत्यक्ष। जिसको जनता स्वयं वोट डालता है वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा मतदान होता है? प्रत्यक्ष मतदान। और जिसको जनता नहीं वोट डाल के जनता द्वारा जिताए गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान। क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान। तो देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान। क्या अप्रत्यक्ष आप जान गए? जाने कि नहीं? अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो जनता वोट न डालकर जनता द्वारा जिताए गए प्रतिनिधि क्या करते हैं? इलेक्शन में वोट डालते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान। गुप्त का मतलब तो समझ गए। कोई भी वोट इलेक्शन कोई भी होता है कैसा होता है? गुप्त रूप से होता है। चलते हैं एकल संक्रमणीय और अनुपातिक प्रणाली। तो पहले हम अनुपातिक प्रणाली को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? अनुपातिक प्रणाली को। अनुपातिक प्रणाली क्या होता है? अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक कैंडिडेट या दो कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट तो खड़ा नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा खड़ा होंगे, या दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, वही ना होगा। तो देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे ए बी सी ये तीन कैंडिडेट खड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? ए बी सी क्या है? तीन कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हुए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ए बी और सी ये तीन क्या है? कैंडिडेट है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एमपी हुआ या एमएलए हुआ, या मान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश में एमपी एमएलए होगा, कोई भी वोट डालने आएगा तो सबको समान रूप से डालेगा। समझ रहे हैं? ये नहीं कि किसी को नहीं डालेंगे, ये नहीं कि ए को डालें और दो को छोड़ दिए, वैसा नहीं होता है। इसमें सबको वोट डालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ए है, ठीक है, तो पहला बटन जो हम दबाए हैं बटन, मान लीजिए कि पहला कैंडिडेट आया वोट डालने के लिए। देखिए पहला कैंडिडेट आया वोट डालने के लिए, कोई एमपी या एमएलए कोई आया वोट डालने के लिए, और ये जो वोट डालने के लिए आया तो ए के सामने एक नंबर है, बी के सामने दो नंबर है, सी के सामने 3 नंबर का बटन है। समझ रहे हैं? अब ई पहला बंदा जो आया, पहला जो कैंडिडेट आया वोट डालने के लिए, तो देखिए ए को एक नंबर के, ए को फर्स्टे क्या हुआ? बटन दाब दिया, बी को सेकेंड नंबर पे बटन दबा है, और सी को थर्ड नंबर पे बटन डाला है, 3 नंबर पे बटन दबाया। समझ रहे? वोट सभी को देना है। अनुपातिक प्रणाली क्या कहती है? अनुपातिक का मतलब हुआ कि सभी को अनुपात के हिसाब से वोट डालना है। समझ रहे हैं? सभी को अनुपात के हिसाब से वोट डालना है। ऐसा नहीं हो कि एक को डाल के या दूसरों को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, तब उसका वोट का गिनती नहीं होगा। समझ रहे हैं? उस कैंडिडेट के वोट का गिनती नहीं होगा। सभी को कैसे डालना पड़ेगा? अनुपात के हिसाब से। अब देखिए कि पहला आदमी आया, इसको वोट दे दिया, ए को 1 नंबर का बटन दबाया, बी को 2 नंबर का बटन दबाया, सी को 3 नंबर का बटन दबा दिया। अब बताइए दूसरा गया कौन? एमएलए गया वोट डालने के लिए, दूसरा आदमी गया वोट डालने के लिए। अब ये क्या किया? तो दूसरे आदमी को जो है ना ए 2 नंबर पे डाला है, सबसे उसका मनपसंद कौन आदमी था? बी। कौन आदमी था? बी। और सी जो है ना सबसे लास्ट में डाला। सी को किसको डाला? सबसे लास्ट में डाला। अब देखिए 2 आदमी वोट डाल चुका है। पहला आदमी गया, ए को 1 नंबर का वोट डाला है, मतलब 1 नंबर का बटन दबाया, और दूसरा आदमी जो गया वो बी को डाला है 1 नंबर का। समझ रहे हैं? अब देखिए तीसरा आदमी जाता है वोट डालने के लिए। समझ रहे हैं? वो ए को डालता है 1 नंबर, और बी को डालता है 2 नंबर, और सी को डालता है 3 नंबर। ठीक है, वो भी डाल दिया। तो बताइए ये जो वोट डाल रहा है ये सभी क्या है? अनुपातिक प्रणाली है। क्या है? अनुपातिक प्रणाली है। अनुपातिक का मतलब क्या हुआ कि सभी को वोट डालना है, सभी को वोट डालना है, अनुपात के हिसाब से सभी को वोट क्या करना है? डालना है, भले जिसको जैसा नंबर मिले लेकिन सभी को वोट डालना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका गिनती जो होगा, मान लीजिए और भी कैंडिडेट आएगा, ऐसे बहुत सारा कैंडिडेट आ सकता है, ठीक ना, वोट डालने के लिए। तो और भी कैंडिडेट आएगा तो और देख लेंगे, ठीक ना। तो तब तक यहीं तक रहने देते हैं 3 आदमी तक। ये 3 आदमी क्या किया है? वोट डाला है। 3 गो कैंडिडेट को 3 आदमी क्या किया है? वोट डाला है। इतना ही देख लेते हैं। अब देखिए इसका गिनती भी तो होगा, इस वोट का तो गिनती भी तो होगा। तो गिनती में क्या होता है कि सबसे पहले 1 नंबर का वरीयता दिया जाता है। वरीयता का मतलब वैल्यू किसको दिया जाता है? 1 नंबर वाले को। कि देखिए गिनती का चरण
बहुत चरण हो सकता है, जितना कैंडिडेट होगा उतना चरण हो सकता है, ठीक ना। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 3 चरणों की गिनती हो सकता है। यदि वोट फंस जाता है तो मैक्सिमम 3 चरण की गिनती हो सकता है, समझे ना। तो देख लेते हैं कितने चरण में ये फाइनल होता है, ठीक। अब देखिए कि पहले चरण में हम किसको वैल्यू देंगे, 1 नंबर वाले को। किसको देंगे, 1 नंबर वाले को। अब देखिए कि 1 नंबर ए में 1 नंबर कितना आदमी दबाया है, एगो यहाँ पे दबा है, एगो यहाँ पे दबा है। तो ए में 1 नंबर कितने बटन दबे थे, 2। तो बताइए ए को 1 नंबर वाला कितने दबा, 2। अब देखते हैं बी में, कितने, बी में। तो बी में देखेंगे कि 1 नंबर कितने बार दब रहा है, इसमें भी 2 बार दब रहा है। ओह सॉरी, 1 बार दब रहा है ना, 1 बार दब रहा है, 1 बार दब रहा है, ठीक है। तो बताइए बी में कितना बार दब रहा है, 1 बार। चलते हैं सी में। सी में तो सबका 3 का 3 है, तो सी तो यहीं पे छट गया। तो हम क्या बताएं कि पहले 1 नंबर वाले को वरीयता दी जाता है। तो देखते हैं कि 1 वाले को, मतलब 1 नंबर वाला कितना बार आया है, फर्स्ट तो 2 आया, कितना आया, 2 आया। अर्थात ए को 1 बटन 1 नंबर पे कितना आदमी दबा है, 2 आदमी। इसका मतलब 2 नंबर वाले का जीत हो गया, 2 नंबर वाले का जीत हो गया। और 3 नंबर वाले तो पहले छट गया, क्योंकि 3 नंबर वाले को सभी को 3-3 नंबर पे वोट मिला है। और बी वाले को देखते हैं कि एक ही बार मिला था क्या, 1 नंबर का सीट, ठीक ना। तो ये भी तो छटिए गया, बचा कौन, 2। तो 2 का जीत हो गया, 2 का जीत हो गया, मतलब ए का जीत हो गया। तो यही होता है अनुपातिक प्रणाली, समझ रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट यदि वोट डालने आएगा तो सभी को बराबर रेशियो में, सभी को क्या करेगा, वोट डालेगा। भले नंबर अलग अगल बगल हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी को क्या करना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। तो ये तो समझ गया अनुपातिक प्रणाली, समझ रहे ना। ये होता है। अब देखिए कि एकल संक्रमणीय क्या होता है, एकल संक्रमणीय क्या होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के वोट में या किसी कैंडिडेट के वोट में एक होता है उम्मीदवार की जो जीता हुआ है, एक होता है सेकेंड नंबर पे, समझ रहे हैं। एक कैसा होता है, एक जीता हुआ, एक होता है जो सेकेंड नंबर पे होता है, समझ रहे हैं। अब बताइए कि ए जीत गया है और बी क्या है, सेकेंड नंबर पे है ना, सेकेंड नंबर पे। तो राष्ट्रपति कितने होंगे, देश के लिए राष्ट्रपति कितने होते हैं, 1 होते हैं ना। अब जो सेकेंड नंबर पे होगा उसका वोट का क्या फ़ायदा, नहीं समझे। यहाँ पे मुखिया, इसके बाद उप मुखिया थोड़ी ना बनेगा, यहाँ पे राष्ट्रपति बनेगा, केवल 1। कितना बनेगा, 1 राष्ट्रपति बनेगा। अब बताइए जो सेकेंड पोजीशन पे है वो अपना वोट ला के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसके पास जितना वोट गिरा था ना, ये टोटल वोट किसको दे देगा, ए वाले को। अर्थात जो जीता है उसी को टोटल वोट दे देगा। यही कहलाता है एकल संक्रमणीय, मतलब एक तरफा जीत। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या हो गया, एक तरफा जीत, समझ रहे हैं। तो एकल संक्रमणीय का मतलब समझ रहे हैं, एक तरफा जीत हो गया, किसका, ए वाले का। तो यही होता है एकल संक्रमणीय गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान, किसका, राष्ट्रपति का। तो क्या कोई इसमें दिक्कत है, नहीं ना। तो बताइए राष्ट्रपति के वोट में कितने आदमी भाग लेते हैं, सॉरी कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद इसका निर्वाचन कैसा होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली गुप्त एवं अप्रत्यक्ष मतदान, समझ रहे हैं। एकल का अनुपातिक प्रणाली समझ गए, एकल प्रणाली समझ गए, ये पूरे समझ गए ना। चलिए अब मिटाएं कि नहीं मिटाएं, मिटा दे पूरा। निर्वाचन तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिए, फिर से समझा देंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन साधारण नहीं है कि कोई समझा दे। चलिए तो इसको पूरे मिटाइए देते हैं यहाँ से। बताइए प से हम क्या पढ़े थे, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद क से क्या पढ़े थे, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। क्या पढ़े थे, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। नी से क्या पढ़े थे, निर्वाचन। नी से क्या पढ़े थे, निर्वाचन। निर्वाचन तो आप पूर्ण रूप से समझ गए, समझ रहे हैं ना। इसके बाद ये पूछा हुआ था, ये जो यहाँ पे जो पढ़ाए थे आपको कि 2 सदन, संसद कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, अब क्या किया गया, समाप्त कर दिया। कौन संविधान संशोधन से, 104वां संविधान संशोधन से, समझ रहे हैं। ये पूछा था इस बार जो 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, इसमें 2 बार क्वेश्चन ये पूछ दिया था, एक क्वेश्चन नहीं था, डबल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। तो नी से निर्वाचन हो गया,
क से कोटा हो गया। कोटा आपको नहीं पढ़ना है। कोटा क्या होता है देखिए, कुल प्रत्याशी, सॉरी कुल वोट क्या होता है, कुल वोट, कुल वोट प्लस में 1 बटा में कुल प्रत्याशी, कुल प्रत्याशी प्लस में 1 होता है, ठीक ना। ये क्या होता है जानते हैं कि राष्ट्रपति को कितना वोट मिला है, कौन राष्ट्रपति को, मतलब जितना कैंडिडेट खड़ा हुआ था राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो कौन राष्ट्रपति को कितना वोट मिला है, यही इसकी गणना कहलाती है क्या, कोटा। क्या कहलाती है, कोटा कहलाती है। समझ रहे हैं, कोटा होता है ना कि किस मतलब सभी कैंडिडेट को कितना कितना वोट मिला है, यही कोटा होता है। जो जीता है उसका कोटा अलग होगा, जो सेकेंड नंबर पर है उसका कोटा अलग होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या, कार्यकाल। क्या देखते हैं, कार्यकाल। तो कार्यकाल का बताइए, कार्यकाल का कितने में चर्चा है, 56 में, कितने में, 56 में। कार्यकाल क्या होता है, तो जो जब राष्ट्रपति अपना पद धारण करते हैं और धारण करने के 5 साल के बाद, कोई भी राष्ट्रपति कितने साल लाते हैं, 5 साल लाते हैं। तो जब से धारण किए हैं, जब से शपथ लिए हैं राष्ट्रपति, तब से कितना साल जोड़िएगा, 5 साल। कितना साल, 5 साल। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। कितना होता है, 5 साल होता है। अब देखिए बीच में भी तो कोई राष्ट्रपति, बीच में कोई राष्ट्रपति त्यागपत्र भी दे सकता है, या किसी राष्ट्रपति का मृत्यु भी हो सकता है, या किसी पे महाभियोग भी लग सकता है, समझे ना। हो सकता है कि किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन ही अवैध हो जाए, तो बीच में तो बहुत काम हो सकता है। तो उसमें भी नया जो राष्ट्रपति आएंगे, जैसे मान लीजिए कि जो कैंडिडेट, जो राष्ट्रपति थे पहले और उनका अचानक मृत्यु हो जाता है, तो उसमें भी जो नया राष्ट्रपति आएंगे वो कितना साल के लिए आएंगे, 5 साल के लिए। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। समझ रहे हैं, अर्थात राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आते हैं, बल्कि पूर्ण समय के लिए आते हैं। किसके लिए, पूर्ण समय के लिए आते हैं, और बचे हुए समय के लिए नहीं आते हैं। समझ रहे हैं। अब चलते कहाँ, निर्वाचन में। कहाँ चलते हैं, निर्वाचन में। अच्छा सॉरी, निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन तो समझ लिए थे। दोबारा निर्वाचन, देखिए कोई भी राष्ट्रपति, यहाँ पे दोबारा निर्वाचन है ना, कोई भी राष्ट्रपति जितना बार मन चाहे उतना बार निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, समझे ना। जितना बार चाहे उतना बार निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति एक 35 साल के, मतलब 35 साल, इसका आगे पढ़ेंगे योग्यता, योग्यता में 35 साल होता है। कितना साल होता है, 35 साल। लेकिन क्या ये 35 साल में राष्ट्रपति बन ही जाता है, नहीं, 35 साल में राष्ट्रपति नहीं बनता, क्योंकि बनते बनते इसे अपने लग जाता है कितना, 40-50 का एज लग जाता है, समझे ना। कितना, 40-50 का एज लग जाता है। अब मान लीजिए कि 50 की एज में यदि राष्ट्रपति बना है, तो उसका फिर 5 जोड़िए तो कितना हो जाता है, 55, ठीक ना। अब देखिए कोई कोई ऐसा राष्ट्रपति होता है कि 55 के बाद जुटने लगता थी, 55 से बाद राष्ट्रपति के पद पे खड़ा होता है, तो 55 5 60 होता है, तो मतलब दोबारा लड़ने योग्यता, मतलब उतना उम्र ही नहीं बचता है उसके पास, समझे ना, उतना ताकत नहीं बचता है कि वो बन पाए दोबारा। तो अभी तक एक राष्ट्रपति बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ये ऐसा राष्ट्रपति है कि कितना बार निर्वाचित हुए हैं, 2 बार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रथम राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन हुआ था, कितना, दोबारा निर्वाचन हुआ था, समझ रहे हैं। अब चलते हैं कितना। अच्छा एक चीज़ बताइए, निर्वाचन में एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे हम मतगणना देखें कि प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना, मत माने वोट, गणना माने गिनती, इसलिए होता है इसका मतगणना। मत माने क्या, वोट, और गणना माने गिनती, समझ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, मतगणना। देखिए प्रथम चरण की जैसे मतगणना हुआ, तो हम जैसे अभी लिए हुए थे 3 कैंडिडेट, तो ये तो प्रथम चरण में फाइनल हो गया था। यदि प्रथम चरण में फाइनल ना हो तब किस में जाएंगे, द्वितीय चरण में। किस में जाएंगे, द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण में किसको वरीयता दी जाएगी, किसको वैल्यू दिया जाएगा, जो 2 नंबर पे आया है, अर्थात 2 नंबर वाले कितना आदमी का बटन दबा है, समझे ना। तो द्वितीय चरण में किसको वैल्यू दिया जाता है, अच्छा द्वितीय चरण में 2 नंबर वाले को वैल्यू दिया जाता है, तृतीय चरण में तेसर वाले को वैल्यू दिया जाता है, समझे ना। तो जितना राष्ट्रपति वाला कैंडिडेट खड़ा होगा उतने चरण की मतगणना हो सकता है, समझे। लेकिन अभी तक जो है ना, द्वितीय चरण की एक बार मतगणना हुआ था, कौन, बीबी गिरी के समय में। किसके समय में, बीबी गिरी के समय में, बताएंगे आगे, बीबी गिरी के समय में हुआ था, समझ रहे। तो प्रथम चरण की मतगणना में किसका, प्रथम वाले को वैल्यू दिया जाता है कि 1 नंबर वाले को वैल्यू दिया जाता है। द्वितीय चरण की मतगणना में 2 नंबर को, और तृतीय चरण में 3 वाले को वैल्यू दिया जाता है, ठीक। अब चलते हैं आगे।